नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम परिवेश अध्ययन के चौथे पार्ट हौसलों की उड़ान के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये है इरा सिंघल। इरा सिंघल ने सिविल सेवा की परीक्षा में 2014 में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इरा सिंघल को जन्म से रीढ़ की हड्डी की समस्या थी जिसका नाम था स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में क्या होता है आइए जानते हैं। स्कोलियोसिस बीमारी नहीं बल्कि एक समस्या है। इसमें रीढ़ की हड्डी एक तरफ झुक जाती है। आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं, रीढ़ की हड्डी एक तरफ झुकी हुई है, टेढ़ी हो गई है। तो यह समस्या स्कोलियोसिस है। जिन बच्चों में यह समस्या होती है उनमें उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों के विकास के कारण यह समस्या भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है यह समस्या भी बढ़ने लगती है। शिक्षा का अधिकार जो कानून है उसके द्वारा सभी तरह की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कक्षा में सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। आगे है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि की सहायता से नेत्रहीन व्यक्ति पढ़ और लिख सकते हैं। ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं। अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स के लिए ब्रेल लिपि में अलग अलग तरह से इन बिंदुओं को दर्शाया जाता है। ये उभरे हुए बिंदु होते हैं जिन्हें दृष्टिहीन व्यक्ति, नेत्रहीन व्यक्ति छूकर पढ़ पाता है। ब्रेल लिपि के जो जनक थे वे थे लुई ब्रेल। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ था। बचपन में आंखों में चोट लगने के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। वे खुद अंधे थे। उन्होंने समस्या को समझा और अंधों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण किया। लुई ब्रेल 8 वर्षों के कठिन परिश्रम के पश्चात 6 बिंदुओं वाली ब्रेल लिपि बनाने में सफल हुए। उन्हें 8 साल का समय लगा था ब्रेल लिपि के निर्माण में। आगे जो आप ये चित्र देख पा रहे हैं ये है हेलेन केलर। आइए इनके बारे में जानते हैं। हेलेन केलर 20वीं शताब्दी की विलक्षण महिला थी। हेलेन केलर 24 वर्ष की अवस्था में कला स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली दृष्टि बाधित व बधिर महिला थी। ये जो हेलेन केलर थी ना ये देख पाती थी, ना सुन पाती थी और ना ही मुंह से बोल पाती थी। हेलेन केलर हाथों के स्पर्श से सांकेतिक भाषा समझने में निपुण थी। हेलेन केलर लोगों के होठों को छूकर उनकी कही हुई बात समझ लेती थी। आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति ना तो देख पाता है, ना सुन पाता है, ना बोल पाता है, वह किस तरह से दूसरों की बात को समझेगा और किस तरह अपनी बात दूसरों को समझाएगा। हेलेन केलर ने तरीका निकाला। वे लोगों के होठों को छूकर उनकी कही हुई बात को समझ लेती थी। यहाँ आप चित्र में देख पा रहे हैं हेलेन केलर लोगों की बात को समझने के लिए उनके होठों पर हाथ रखे हुए हैं। इस तरह से वो उनकी बात समझ पाती थी। जो लोग बोल नहीं पाते वे संकेतों के द्वारा अपनी बात दूसरों को समझाते हैं। कुछ संकेत यहाँ पर चित्र में दिए गए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। जो व्यक्ति बोल नहीं पाते हैं वे इन संकेतों का प्रयोग करके अपनी बात दूसरों को बताते हैं। दृष्टि बाधित का अर्थ होता है नेत्रहीन व्यक्ति जिसे दिखाई नहीं देता। बधिर वह होता है जिसे सुनाई नहीं देता।
मूक, जो बोल ना सके उसे मूक कहते हैं। अब हम आपको विशेष आवश्यकताओं वाले 5 ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने जीवन में विशेष उपलब्धियां प्राप्त की हैं। सबसे पहले यहाँ जो आप चित्र देख पा रहे हैं ये हैं सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन जो एक नृत्यांगना है और अभिनेत्री भी हैं। इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है और कई टीवी सीरियलों में भी काम किया है। सुधा चंद्रन का एक पैर एक्सीडेंट में टूट गया था, जिसे डॉक्टरों को बाद में काटना पड़ा था। पैर कट जाने के बाद भी इन्होंने नृत्य सीखना जारी रखा और भरतनाट्यम करने में इन्होंने कुशलता हासिल की। जब ये नृत्य करती हैं तो पता नहीं चलता कि इनका एक पैर नकली है। ये हैं रविंद्र जैन। ये भारत के प्रसिद्ध संगीतकार व गीतकार हैं। इन्होंने कई भारतीय फिल्मों में संगीत दिया है। महाभारत जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध सीरियल है उसमें भी इन्होंने संगीत दिया था। रविंद्र जैन जी जन्म से ही अंधे थे, वे देख नहीं पाते थे। इसके बावजूद इन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी और एक बेहतरीन संगीतकार और गीतकार बने। ये हैं अरुणिमा सिन्हा, जो कि एक पर्वतारोही हैं। सन 2011 में ट्रेन में लुटेरों ने इनके चैन पैसे लूट लिए और चलती ट्रेन से इन्हें धक्का दे दिया। ट्रेन की चपेट में आ जाने के कारण इनकी एक टांग कट गई, परंतु इन्होंने हार नहीं मानी और 2 साल बाद सन 2013 में इन्होंने विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। अरुणिमा सिन्हा पहली भारतीय दिव्यांग महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। इन्हें आप सभी जानते होंगे। ये हैं मिस्टर बीन। इनका असली नाम है रोवन एटकिंसन। इनके साथ समस्या यह थी, डायलॉग अच्छी तरह से ये नहीं बोल पाते थे, बोलने में इनको काफ़ी दिक्कत थी। इसके बाद इन्होंने मिस्टर बीन का किरदार निभाया और सभी के दिलों में अपनी अलग जगह बनाई। ये हैं लुडविग वान बीथोवेन। ये जन्म से संगीतकार बनना चाहते थे, पर एक दुर्घटना में इनकी सुनने की क्षमता चली गई। ये पूर्ण रूप से बहरे हो गए, परंतु इन्होंने हार नहीं मानी। इनको दुनिया के महानतम संगीतकारों में गिना जाता है। दुर्भाग्य की बात यह रही, जिस संगीत की इन्होंने रचना की उसे ये कभी सुन नहीं पाए। तो ये कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी शारीरिक परेशानियों के बावजूद जीवन में सफलता पाई और प्रसिद्धि पाई। उम्मीद है आपको इनकी कहानी से ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो अन्य विद्यार्थियों के साथ भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।